इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं नहीं भाई, खुशी नहीं हुई भाई, मेरे को तो थोड़ा गम ही हो रहा है, विच इज कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर ओपिनियन भाई। मतलब सिर्फ मैं ही हूँ क्या भाई जिसको ऐसा लग रहा है कि ये मार्कस राशफोर्ड टू बार्सिलोना डील हमारे लिए अच्छा नहीं था यार? क्योंकि जहां देखो कोई मीडिया रिपोर्ट को देख लो, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट यार क्या ही डील करी है मैनचेस्टर यूनाइटेड ने, 100% वेजेस कवर करा दी बार्सिलोना को भाई। भाई वी वॉन्टेड हिम टू गो ऑन अ परमानेंट ट्रांसफर बिकॉज उसका ही पैसा यूज करके हमारे को और प्लेयर्स खरीदने थे भाई। तो पता नहीं सारे फैंस खुश क्यों हो रही है? मतलब ऑफ कोर्स मैं भी खुश होना चाहता था कि राशफोर्ड बार्सिलोना चला गया, बट इट्स अ लोन विद एन ऑप्शन टू बाय, नॉट इवन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। तो एम आई रीडिंग दिस रॉन्ग? प्लीज मेरे को बताओ भाई, क्योंकि मैं तो खुश नहीं था इस डील से यार। मतलब हमने मार्कस राशफोर्ड को पाल पोस के बड़ा किया, उसको वर्ल्ड क्लास बनाया, उसको फैसिलिटीज दी, वी पेड हिम द हाईएस्ट ऑफ सैलरीज भाई। एंड नाउ वंस वो मेच्योरिटी लेवल पे आ रहा था, वो वर्ल्ड क्लास लेवल पे आ रहा था, एक वो ग्राफ होता है ना जहां पे यू पीक इन टर्म्स ऑफ योर फिजिकल परफॉर्मेंस, वहां जाके ही वांटेड अ न्यू चैलेंज एंड ही वेंट टू बार्सिलोना, दैट टू ऑन अ लोन डील। एंड ठीक है, आई एम होपिंग दैट ही डज वेल इन बार्सिलोना, ताकि अगर अच्छा करेगा तो ही वो लोन विद एन ऑप्शन टू बाय विल बिकम अ रियलिटी, देन ही कैन बिकम अ परमानेंट प्लेयर। 26 million pounds is the amount as confirmed by which Barcelona will pay in case they decide to use the option of buying Marcus Rashford एट द एंड ऑफ द सीजन। भाई अभी जा रहा था भाई वो मैनचेस्टर से बार्सिलोना, 9,000 लोग ट्रैक कर रहे थे भाई उसका। पता नहीं अब वो 9,000 में से कितने बार्सिलोना फैंस थे, कितने मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस थे। आई एम श्योर ज़्यादा यूनाइटेड फैंस ही होंगे कि जा भाई। अगेन नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम भाई, ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर व्हेन ही वांट्स टू बी एज कंफर्म्ड by Ruben Amorim, एंड मेरे को लगता है वो तबाही मचाएगा भाई। He will be there, he will be humbled and he will work hard to get the goals. He will prove a point that Manchester United की वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब थी, तबाही मचाएगा। एंड देन ऑल द टॉक्स अराउंड द वर्ल्ड विल बी यूनाइटेड की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाया, अदरवाइज ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर। एंड पॉल पोग्बा ने भी एग्जैक्टली यही चीज़ बोली भाई। पॉल पोग्बा भाई आई शो स्पीड की स्ट्रीम पे गया था, वहां पे उसने काफी बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए भाई। वैसे ऐसा लग रहा था बॉर्डर लाइन कुछ तो बोल सकता था वो यूनाइटेड के अगेंस्ट, बट ही कर्व्ड हिज एंथुसियाज्म। तो उसने बोला मैनचेस्टर यूनाइटेड दे आर लूजिंग अ ग्रेट प्लेयर, अनलकी फॉर देम एंड द कोच भाई। I think it's a very good decision that Ruben Amorim had to let him go because of his disciplinary issues भाई। हैं 2 दिन पहले बियर पी रहा है पब में, फिर डिनाई कर रहा है, हैं उसके बाद इंटरव्यू दे के जा रहा है मिड सीजन की, वांट्स अ न्यू चैलेंज, और फिर लड़ रहा है, सब कुछ कर रहा है। उसका जो एक्चुअली टीम है ना, वो ड्वेन मेनार्ड है भाई, उसका भाई जो एजेंट है जो भी है, मिलकर इन्होंने ना भाई बार्सिलोना वाली डील कंफर्म करी है। बिकॉज ये सीधा जाके बार्सिलोना के चरणों में चले गए थे, लोन पे ले लेना, लोन पे ले लेना, हम यूनाइटेड को कन्विंस करा देंगे, और मेरे हिसाब से वो उन्होंने करा दिया। तो इसमें इन सब में से सबसे बड़ा विनर मार्कस राशफोर्ड है, हु गॉट एवरीथिंग ही वांटेड। ठीक है, उसने अपनी 15% सैलरी कट करी एज कंफर्म्ड बाय फब्रिजियो रोमानो, बट ही गॉट अ चांस टू प्ले फॉर अ ड्रीम क्लब एट हिज पीक भाई। एंड बार्सिलोना गॉट द प्लेयर फॉर फ्री, लिटरली लोन पे आ गया, तो कुछ पे भी नहीं करना पड़ा भाई। और कटा किसका इन सब चीज़ों में? मैनचेस्टर यूनाइटेड का। बट दिस इज व्हाट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज व्हेन यू हैव प्लेयर्स लाइक दिस हु गिव इंटरव्यूज लाइक दिस, तो रद्दी के भाव पर ही बिकेंगे भाई। एनीवेज, राशफोर्ड की बात खत्म करते हैं। देर आर मोर न्यूज रिगार्डिंग द गोलकीपर विच इज सेने लामन्स भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव मेड इनिशियल कॉन्टैक्ट टू बी इन्फॉर्म्ड on the deal conditions for Sene Lammens, who is one of the main names on Manchester United goalkeeper list यार। I think day before yesterday की वीडियो में we discussed in detail about the stats of Sene Lammens and they have been absolutely impressive। रॉयल एंटवर्प का गोलकीपर है, could challenge Andre Onana for that number 1 position। For me, if we are getting a chance to buy him, we should buy him। I think मोटा मोटा 17 मिलियन का रिलीज क्लॉज है उसका, बाकी लेट्स सी व्हाट विल हैपन। फब्रिजियो ने ये भी बोला था डिबू मार्टिनेज इज ऑल्सो एन ऑप्शन, बट ही इज मोर एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू सेने लामन्स भाई। एंड ऑफ कोर्स जॉन विक्टर इज ऑल्सो इन द कंटेंशन अगर सेने लामन्स की डील नहीं होती। तो अभी राइट नाउ आई थिंक सेने लामन्स इज द टॉप रनिंग प्रोस्पेक्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड टू लैंड अ गोलकीपर भाई। ग्योकरेस पे चलते हैं यार। तो यार ग्योकरेस की ना कल बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी कि मैनचेस्टर यूनाइटेड हाईजैक कर लेगी डील भाई आर्सेनल से, विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग भाई। जैसे चेल्सी ने लास्ट मोमेंट में आके जियोवानी क्वेंडा उठाया था और लियम डेलाप उठाया था, तो ऐसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही थी। बट फब्रिजियो रोमानो हैज़ गिवन एन अपडेट एंड ही हैज़ कन्फर्म्ड दैट इंटरमीडियरीज, जो बीच के लोग होते हैं, एजेंट्स होते हैं,
they have tried to suggest that Manchester United could sign Victor Gyökeres, but the player has been adamant that he only wants Arsenal भाई, and it is very much logical यार. वो अगर अपने salary का part of his salary which is 2 million he is letting to forego that to join Arsenal, why would he now make a switch to Manchester United भाई? I think his priority is clear. ये बीच वाले लोग जो होते हैं ना, एजेंट्स ये जान के थोड़ी सी आग फैलाते हैं कि जल्दी से डील हो जाए या जो भी whatever they are leveraging Manchester United for, वो जानते हैं. But it is 99.99% confirmed that Victor Gyökeres is going to Arsenal भाई. And Ben Jacobs ने भी ये बोला that United haven't made any bids for Gyökeres and don't plan on doing so भाई. तो अगर विक्टर ग्योकरेस नहीं आ रहा और ओशिमेन नहीं आ रहा, ओशिमेन जस्ट साइंड अ डील विद गैलेटासराय, वर्बल अग्रीमेंट डन हो चुकी है, साइनिंग आई थिंक आज कल में हो जाएगी. तो ओशिमेन टू गैलेटासराय इज ऑल्सो डन एज कन्फर्म बाय फब्रिजियो रोमानो. तो ओशिमेन चला गया, ग्योकरेस चला गया, लियम डेलाप चला गया, तो बचा क्या भाई? ऑली वॉटकिंस बचा, निकोलस जैक्सन बचा इन द प्रीमियर लीग इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बिकॉज एक चीज तो हमने एस्टैब्लिश कर ही ली है दैट रूबन अमोरिम वांट्स प्रीमियर लीग प्रूवन प्लेयर्स हु स्टार्ट फायरिंग फ्रॉम डे वन भाई. आर्सेनल वाले मैच से ही उसको गोल्स चाहिए. सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ प्लेयर फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द प्रीमियर लीग टू एडजस्ट हिम इनटू द स्क्वाड एंड वो एकदम से आके फायर कर ले. ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता भाई, ऑफकोर्स कर सकता है. एंड सेस्को की भी न्यूज आ रही है, बट राइट नाउ द न्यूज ऑन निकोलस जैक्सन is that Manchester United have held talks with the Nicolas Jackson's representative Ali Barat for a potential move. A lot could happen in terms of outgoings, but with right circumstances it could happen. ये एक semi credible source ने दिया, it's not a tier 1 source भाई. This has been given by Nizar Kinsella. सो आई डोंट नो उस पर कितना भरोसा करना है, बट अभी बहुत सारी टॉक्स चल रही हैं निकोलस जैक्सन की भी टू कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड. आई पर्सनली don't want that deal to happen. 100% I don't want that to happen. But let's see how the situation unfolds. बेंजामिन सेस्को पे भी फब्रिजियो रोमानो ने एक अपडेट दिया है that Benjamin Sesko is one of the names being mentioned internally in the recent weeks at Manchester United. So Manchester United are really looking at this option. So for me, अपना ओपिनियन बता रहा हूँ भाई, द आइडियल ऑप्शन फॉर मी वुड बी कि तुम एक ऑली वॉटकिंस टाइप प्लेयर लेके आओ, विल बी योर मेन स्ट्राइकर. उसको मतलब 30-35-40 मिलियन में लेके आ जाओ अगर पॉसिबिलिटी है, या फिर तुम गारनाचो के साथ कोई स्वैप डील करो, गारनाचो दो, ऑली वॉटकिंस प्लस मनी हमारे को मिले थोड़ा सा पैसा, वी कैन डू समथिंग अराउंड दैट सॉर्ट ऑल्सो, एंड ऑली वॉटकिंस आए, एंड उसके बाद यू गेट अ बेंजामिन सेस्को एज वेल, एंड मे बी देन लेट गो फॉर हॉयलैंड कि वो लोन पे चले जाए या परमानेंट ट्रांसफर पे चले जाए. देखो, आई एम अ बिलीवर ऑफ हॉयलैंड. आई थिंक ही कैन बी रियली गुड एज अ बैकअप स्ट्राइकर, एज अ सब्सटीट्यूट स्ट्राइकर, बट अगर हम सेस्को लेके आ सकते हैं सो वाई नॉट, है ना. Then let's go with Mbeumo भाई. Mbeumo will wear jersey number 19 at Manchester United as exclusively reported भाई. उसकी फोटो भी तुम देख लो. He's wearing the 19 number jersey. Welcome officially to Manchester United because he just signed the contract and now soon I think आज से वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा यूनाइटेड के साथ, एंड ऑफ कोर्स ही विल ट्रैवल टू यूएस फॉर द प्री सीजन टूर यार. सो वेलकम Mbeumo भाई, आइए रेड डेविल, लेट्स गो. Moving on to the next news, which is Indian cricket team had a collaboration with Manchester United भाई. दोनों की Adidas स्पॉन्सर है. इंडियन क्रिकेट टीम आर ड्यू टू प्ले अ टेस्ट मैच इन मैनचेस्टर अभी भाई. आई थिंक कल परसों में कोई मैच है इंडियन क्रिकेट टीम का इंग्लैंड के साथ, टेस्ट मैच है. एंड ऑफ कोर्स यूनाइटेड भी अपने मैनचेस्टर में वहीं पे कैरिंगटन में ट्रेन कर रही थी. दे आर ऑफ टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑन 23rd. सो उससे पहले भाई एडिडास ने कोलैबोरेशन करा दिया भाई. यहाँ देखो तुम, जप्पी वप्पी पा रहे हैं, सिराज मिल रहा है, ऋषभ पंत मिल रहा है, ब्रूनो, गौतम गंभीर और रूबन अमोरिम भाई. क्या बात है भाई. अब मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि भाई यहाँ पे गौतम गंभीर और रूबन अमोरिम में एडवाइस कौन किससे ले रहा है भाई. आई होप मतलब इंडियन क्रिकेट टीम एडवाइस ज़्यादा दे रही हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को ऑन हाउ टू विन रादर देन द अदर वे राउंड, वरना दोनों टीम के लग गए भाई. Cool bhai. Moving on to the second last news. This is as per unconfirmed sources for Jadon Sancho yaar. The likely departure of Samuel Bangula will allow Juventus to look for a deal for Jadon Sancho after they have confirmed the signing of Francisco Conceição भाई.
तो अभी भी रिपोर्ट्स आ रही है, ये गजेट ने बोला है भाई दैट सांचो कैन जॉइन यूवेंटस, वही टॉक्स प्रोग्रेस हो रही है। यूवेंटस हैव अग्रीड एज पर रिपोर्ट्स, 15 मिलियन की रिपोर्ट आ रही है भाई कि यूवेंटस मैनचेस्टर यूनाइटेड को देगी फॉर जेडन सांचो एंड होपफुली दिस डील हैपन सून। ऑफ कोर्स जेडन सांचो भी हमसे 4-5 मिलियन ले रहा है जाने के लिए, क्योंकि वो कमीना है भाई, ठीक है। एंड द लास्ट न्यूज इज व्हाट अहमद सेड ऑन अलेहांड्रो गार्नाचो। तो अहमद से पूछा यार कि यार गार्नाचो तेरा वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द सिचुएशन, अबाउट व्हाट इज हैपनिंग विद गार्नाचो। वो टीम के साथ ऑफ कोर्स प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो उस पर अहमद ने क्रेजी रिस्पॉन्स दिया एंड तभी मैंने इसको इस न्यूज़ आइटम में इंक्लूड किया भाई। It is not really my concern. The only thing I'm thinking right now is how we are going to learn together as a team. That's the only thing I'm trying to focus at the moment. तो उसने बोला भाई ये सारी चीज़ें तुम डिस्कस कर लो, मेरे को कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ रहा, मेरे को अपनी टीम को बेटर करने के बारे में सोचना है, तुम्हें जो करना है जो रिपोर्ट करना है तुम कर लो भाई। तो मज़ा आया मेरे को ये स्टेटमेंट अहमद का। ही लुक्ड फोकस्ड, ही टॉक्ड अबाउट द राइट थिंग्स, ही इज लाइक यार ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, मेरे को अपनी टीम को बेटर करते हुए देखना है, सो विच इज़ अ गुड थिंग। Cool guys, that brings us to यार मैं साला सब्सक्राइब बोलना क्यों भूल जाता हूँ यार, तुम लोग पता है यहाँ तक ना बहुत कम लोग देखते हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दो यार। लव यू गाइस, टेक केयर एंड भाई यो ओजी फैंस, आज ना भाई तुम ना कमेंट सेक्शन में वन वर्ड फॉर मार्कस रैशफोर्ड लिख दो, बस वो वर्ड लिख दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी है, बिकॉज यू आर माई ट्रू ओजी मेंबर्स एंड आई लव यू द मोस्ट। सिर्फ एक वर्ड कमेंट करो ऑन मार्कस रैशफोर्ड around his deal to Barcelona bhai, what do you think? I just want to know your thoughts yaar. So love you the most, take care and bye bye, see you, bye bye. Bye gun.